मैंने कहा ये मेरे लिए अब्यूज से ज्यादा हो गया। She quoted 11 lakh rupees for these paintings. I sold it for around 4,50,000. आप कुछ ऐसा करो जिसमें you follow your heart. Hi, welcome guys. We're sitting with Diksha Bhardwaj. She's a very renowned artist. Diksha जी, I would like to understand ये आपका जो करियर आपने स्टार्ट किया तो कहाँ से इंस्पिरेशन आई, मतलब tell me from the start. Okay, my father, he is like, उनकी ड्राइंग अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मेरी फाइल्स उन्होंने बनाई हैं ऑनेस्टली। क्लास 11 तक 10th 11th तक उन्होंने ही बनाई हैं। बट 12th में कुछ ऐसा हुआ दैट ही वाज लाइक कि करो तुम इसको, मतलब आई यूज टू जस्ट स्केच। मैं स्केचिंग करती थी एंड उनकी तो ड्राइंग अच्छी डेफिनेटली थी, बट फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ ऐसा करो जिसमें यू फॉलो योर हार्ट। आई वॉज गुड एट अकाउंट्स ऑल्सो, आई कुड बी अ गुड CA और समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कुछ हो सकता था। बट पापा वॉज लाइक नहीं, ही वॉज द वन, ही एंड माई मॉम एज वेल, पेरेंट्स मतलब। So your father is also a painter? नहीं, ही इज़ नॉट अ पेंटर, he is an astrologer. Okay. He's an astrologer, very renowned astrologer. I saw your website. Yeah. And it showed on the top that achieved the Limca records Yes, में आपका नाम है, yeah. तो वो क्या है exactly? I was doing my bachelor's, so दिमाग में एक चीज़ आती थी कि कुछ ऐसा करो जो लोगों को लगे कि ये is she mad or what? तो मतलब एक पैशनेट, I was very much passionate about art. तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करूं जो किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं हो, और कोई सोचना तो दूर की बात है, कोई अगर सुने तो उसको लगे कि गूज़बम्स आ जाएं कि ये क्या है, कुछ डिफरेंट करना है मुझे। एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग वंस, तब गूगल होता था, इतना रील्स वील्स नहीं होती थी, तो आई जस्ट केम अक्रॉस अ पेंटिंग लाइक 145 मीटर्स लॉन्ग। 145 मीटर्स लॉन्ग। तो ये क्या है? नो, 145, आई विल डू 1000 मीटर्स। एक स्कूल था तो उनके बच्चों ने जैसे बना रखी थी, अराउंड 200-300 किड्स, तो आई वाज लाइक नहीं, आई हैव टू मेक 1000 मीटर्स। अच्छा, तो वहीं से मुझे आया, मैंने कहा ये करना है मुझे, चाहे लोग मुझे पागल कहें। 1 किलोमीटर लॉन्ग पेंटिंग। और इट वाज एग्जैक्टली, मैंने जब रोल ऑर्डर करे डैन, तो रोल्स जो थे वो रोल फॉर्म में मुझे, जैसे अब कैनवस, तो ये तो जैसे कैनवसेस है इतना, तो वो तो बहुत भारी हो जाएगा, फिर बहुत हैवी हो जाता है वो। तो आई जस्ट पेंटेड दैट एवरीथिंग ऑन अ कॉटन क्लॉथ, नॉर्मल कॉटन का कपड़ा। तो मैं उसके रोल्स लिए, मैंने 100 मीटर्स के रोल्स आए। अब वो फॉर्चुनेटली वो 12 रोल्स आ गए। ओके। तो इट वाज 100 मीटर का एक रोल था, तो वो ऑटोमेटिकली पेंटिंग 1200 मीटर्स लॉन्ग हो गई। अच्छा। तो इट वाज लाइक 1 किलोमीटर से भी ऊपर हो गई वो। अराउंड 1200 meters is that my painting. Okay. And it's around 500 kgs. 500? Yes. क्या बात कर रहे हो? Yes, and lots and tons of colors लगाए उसमें, and I was the only one. I didn't take any help. I didn't take any help of anyone. It was a sole project. आपकी क्या एज थी उस टाइम पे? I was 21. You were 21? Yes. So you made a 1000 meter long painting? Yes. Okay. That is why this is the reason that's recorded in Limca Book of Records. तो उसके लिए क्या होता है, मतलब you had to submit that? नहीं, I just had a word with them. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो मैनेजर थे उस वक्त, आई एम प्लानिंग समथिंग लाइक दिस, सो शी वाज लाइक या ओके गो थ्रू, यू जस्ट गिव अस आवर, आप जो भी आप करते जाओ, तो वो आप हमें सबमिट करते ना। देन दे वर लाइक, उन्होंने लोग भी थोड़े बहुत भेजे भी कि क्या है, क्या चल रहा है। कितना टाइम लगा आपको ये पेंट करने में? 7 months and 13 days. 7 months and 13 days? Yes, 7 months and 13 days. अचीवेबल। Seven तो months आपको आपके मतलब फ्रेंड्स ने या लोगों ने बोला नहीं कि यू गॉन मैड, व्हाट आर यू डूइंग? एवरीबॉडी, आई वाज लाइक, मुझे और खुशी होती थी कि यस, मैं अपने काम के पीछे पागल हूँ। मतलब I took it as a compliment. I right now also I really. And you were also, I think, published in newspapers and. Yeah. Many newspaper of that time, like. This was in which year? 2008. 2008. I made it in 2008 and it was covered in 2010. Okay. The Limca Book of Record, because वो रिलीज फिर बाद में करते हैं, जैसे Right. सारा वो अपना कलेक्ट करके अपना डेटा वगैरह। Yeah, that was a great journey, my God. मतलब सब लोगों के पास अपने किस्से होते हैं बताने के लिए, आपके पास पूरी स्टोरी है। I mean that too 1 kilometer long story. 1 kilometer long. 7 months. Yes. That's a lot. बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई। वो जैसे नवंबर दिसंबर का अपने इंडिया में तो टाइम ऐसा होता है कि पेंट सूखता नहीं है, तो इट वाज लाइक सूखता नहीं था, पेंट फैल जाता था। Then my father arranged. अभी आपके पास रखा हुआ है? Yes. तो 500 kg के लिए आपको तो अलग से मतलब I have a big studio like before marriage. In Ghaziabad only. So my father like constructed, जो उन्होंने अपना घर वर जो बनाया जैसे, तो वो एक हॉल था प्रॉपर मेरा,
हाँ। बट नाउ आई एम मैरिड इन द्वारका, तो वो वही है, पापा के पास ही है. ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल. वी वांट टू नो एज अ पर्सन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आर्टिस्ट, अ पेंटर, एज अ पर्सन हु इज दीक्षा भारद्वाज. मतलब अगर आपसे कोई बोले कि दीक्षा को क्या करना पसंद है अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग? I like traveling with my husband. Yeah, yeah. Yes, and we love traveling, both of us. वो ड्राइवर है, मैं कंडक्टर हूँ उनकी. It's been how many years since you've been painting? Might be 15-20 years. I did my bachelor's in 2003. So 2003 से you've been 3 से continuously painting. Continuously painting, yes. 2003 से. 2003 से, हाँ. And how many paintings का कोई count याद है आपको कि मैंने आज तक इतनी तो approximately painting? When I was in my masters, I did around thousands of charcoal drawings. Thousands of it. I have in fact. So Diksha ji, in the last 15 years, एक rough idea how many paintings have you made? More than 4,500. More than 4,500. Yes. And how many paintings have you sold in these years? Some of them are with me. Okay. And some of them are sold, and those people are really, really very happy, and they come again Right, to me right, that right. we want again some of your pieces. राइट राइट राइट. आपने कभी सोचा था कि मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन जाऊंगी, इतनी पेंटिंग्स बनाऊंगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर में आप आओगे? तो छोटे बच्चे के I दिमाग always में. trust my hard work. Yeah. I always trust my hard work. I knew that if you are on some path, you will reach somewhere. I know I've not reached that where. Yeah. I'm still a learner. Yeah. I'm still a learner. Yeah. I'm learning. Yeah. But yes, I would feel proud on myself. If I may ask your age, how old are you? I'm 40. I'll be turning 41 All in right. a couple of days. In a couple of days. Yes. What is your birthday? Oh my God! Don't laugh. It's 3rd June. 3rd June? Yes, it's just coming. Okay. It's just coming. Okay. All right. Yeah. Now, what does creating art emotionally do to you? It relaxes. It relaxes. Like when you see a piece of art, when I am relaxing with that, and the same is when a viewer is looking at art. एक trance world में पहुंचे एक बंदा, एक feel हो के कहीं है. So if I am able to portray that, I think that's what I can portray. जैसे हम music सुनते हैं. तो उसकी वाइब में खो जाते हैं. Exactly. अब धुन में भी एग्जैक्टली अब अगर आप आर्ट हैं या अगर आप आर्ट लवर हैं, मे बी अगर आप क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं या देखना पसंद है, तो अगर कोई देख रहा है आपकी पेंटिंग्स, तो अगर इफ ही इज कनेक्टिंग दैट थिंग. जितना मुझे पता है वो बोलते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग कई लोगों को मोनालिसा खुश दिखती है. हाँ. कई लोगों को दिखती है कि बहुत उदास है. बहुत उदास है. तो वो देखने वाले की आंखों में होता है. मतलब पेंटर ने कुछ ऐसा किया कि वो 2, 3, 4, 5 मतलब कितने वर्ल्ड्स दिखाना चाह रहा है उस पेंटिंग में. समथिंग लाइक दैट. बिल्कुल बिल्कुल. मैं जो हूँ एज आई एम नॉट अ कमर्शियल आर्टिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पेंटिंग फॉर माई सेल्फ फर्स्ट. कमर्शियल आर्टिस्ट जो लोग जैसे उनको कह दिया जाता है कि हाँ आप ये पेंट करो, आई डोंट डू दैट. I paint for myself. Yeah. If it gets liked by anyone, if anyone wants that, take it, and it's. तो जब भी आप एक एम्प्टी कैनवस लेके स्टार्ट करते हो, हाँ. तो क्या आपके मतलब पता होता है कि आप क्या बनाने वाले हो? नहीं. मतलब आपके सामने कैनवस है, हाँ. आपके हाथ में पेंट है, हाँ. आपके पास टाइम है, आप कैनवस को देख रहे हो. नहीं. और जो आप पहला स्ट्रोक मारते हो ब्रश का, क्या वो किसी इमेजिनेशन से स्टार्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. पेंटिंग इज अ प्रोसेस. यू हैव टू कनेक्ट विद द पेंटिंग. फॉर मी, मेरा जो स्टाइल है, आई एम लाइक आई हैव लॉट ऑफ स्केच बुक्स. एट होम आई हैव लॉट ऑफ स्केच बुक्स, सो आई स्केच अ लॉट. आई स्केच लॉट. जो दिमाग में आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट पहले ही है, बट मोस्टली मेरे साथ में होता है कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता. आई जस्ट एक ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, कि वो आप स्केच बुक पे पहले आप करो, देन you can portray it on canvas. Then if you are ready with blueprint in your mind, then you can definitely splash of the colors. Okay. You can splash it. Okay. Then that is the world. हर एक आर्टिस्ट का एक नैरेटिव होता है या एक स्टाइल होता है, एक नीश होता है. आपका क्या है पेंटिंग में नीश एंड स्टाइल? आई कैन सी दिस व्हाट डू यू कॉल इट? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? No, that's a kind of cubist. Cubist? Yes, that's kind of geometrical patterns you can see, and that's a face. If you can see in the body, that's a face. That's a geometrical representation of a face. Look at that. Like this is just a face. Can you see those eyes and the nose in between? So I that can certainly see the nose. Yes. So that's a face. Faces करके you can call it facism as well. Abstract तो है ही, abstract के ऊपर ये faces हैं जो पहले
that I ये रेड क्या है? ये बाई चांस गिर गया था गलती से? नहीं, दिस इज ऑल बाई चांस, कुछ भी नहीं होता इसमें बाई चांस इसमें नहीं होता, बट हाँ कई बार हो भी जाता है, बट दैट इज आई हैव जस्ट बैलेंस द पिक्चर लाइक ही इज वेयरिंग अ रेड कलर लोअर एंड दिस इज अ वेरी आई वुड से melancholy पेंटिंग, बट इट्स अ इसका वेरी, फेस कहाँ है? इसका फेस नहीं है, ही इज जस्ट इन हिज वर्ल्ड, सो आई डिडंट फील लाइक पेंटिंग इट। तो ये जो आपने कलर्स यूज किए हैं वहाँ आपने, हाँ जी, what is that? yellow ochre, Mustard. yeah, you call it yellow ochre. Mustard, Yeah. and then you have black, grays, white, grays, red. Yes. You know what, Dan? I have titled this painting "And Miles to Go Before I Sleep." Miles to go before I sleep. Before I sleep. Robert Frost की एक poem है, and woods are lovely, dark and deep, but there are promises to keep. Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So this I have titled this painting कि बहुत कुछ करना है जिससे पहले कि आपकी लाइफ फिनिश हो। Miles to go, हमें बहुत मतलब माइल्स हमें जाना है। Before I sleep is like final sleep. Okay. Yeah, that's a beautiful. I thought कि मुझे नींद नहीं आती रात को, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने ये अपने रूम पे लगा देता हूँ Miles to go before I sleep. ये फाइनल स्लीप की बात हो रही है, दैट एंड दिस इज अ पेंटिंग। एक पॉज लेते हैं हम, जैसे अब आप कुछ कर रहे हो, जैसे कुछ भी आप है तो यू पॉज फॉर अ व्हाइल, तो दैट दिस पेंटिंग इज दैट पॉज। मतलब जैसे आप बता रहे हो ना अब स्टोरी, उसके बाद अगर मैं पेंटिंग देखूंगा तो मैं एक्चुअल में वो पेंटिंग देख के वो चीज खोज रहूंगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से पेंटर्स भी यही बताते हैं, पहले डिस्क्राइब करते हैं अपनी पेंटिंग है क्या। माइट बी, कई बार ऐसा होता है कि हाँ जो बिल्कुल ही जैसे एज इट इज, जैसे लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं, वो लोग उनको दे डोंट नीड टू लाइक, आपने मुझे नैरेटिव समझाया तो मुझे समझ में आया। अच्छा आप ये बताइए कि आपके पीछे दिस इज अ रिलीजियस पेंटिंग, तो इसके भी अंदर कुछ हिडन कुछ है? नहीं, आपने ये फेसेस इस पे भी डाल रखे हैं? ये मेरा स्टाइल है, दिस इज माय स्टाइल। यस, ये स्टाइल भी होता है कुछ? ये स्टाइल भी होता है एग्जैक्टली। अब मैं, अगर आप मुझसे साइन के बारे में पूछ रहे थे, रिमेंबर? हाँ, यू हैव अ साइन। अगर मैं अब आप मेरी पेंटिंग ये 2012 में बनाई है एग्जैक्टली, ये 2026 की है, अभी 25 की, ये 2024 25 और 24 बेबी 24, यस। एंड देन आई स्टार्टेड, उसके नीचे आपने क्या लिखा है? डीएसवी, साइनिंग डीएसवी, दैट्स माय हस्बैंड्स इनिशियल and mine as well, so Diksha Soumitra Vashisht. So I wanted, तो ये जरूरी रहता है कि हर आर्टिस्ट अपनी करता है, और वो साइन कहाँ करे? वो कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। कई जो हमारे जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं वो तो लिटरली साइन को एज एक कॉम्पोजिशन ऑफ द पेंटिंग ही बना देते हैं। अच्छा जी। हाँ, कई हैं ऐसे आर्टिस्ट। कौन से आर्टिस्ट हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो? पिकासो। ओके। पिकासो, मतलब एक्चुअली जो मेरा स्टाइल है, मतलब क्यूबिस्ट है वो बहुत ज़्यादा। आई गॉट इन्फ्लुएंस बाय ज्योमेट्रिकल, you can see my earrings as well. That's a very personal thing I'm showing, like मतलब मुझे जो पसंद आती हैं चीज़ें वो ज्योमेट्रिकल पसंद आती है, मतलब पैटर्न्स पसंद आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो एब्सोल्युटली आप हर टाइप का पेंटिंग कर पाते होगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपका अपना एक पैटर्न, एक स्टाइल है, पैटर्न है, हाँ, which makes you unique, which makes me unique exactly। और फिर अब ये ऐसा स्टाइल है, I don't need to sign it। हाँ, मैं समझ गया। I don't need to sign it। अगर वो पेंटिंग देखते ही बंदा समझ जाएगा ये दीक्षा भारद्वाज की पेंटिंग, दीक्षा भारद्वाज की पेंटिंग, एग्जैक्टली। साइन फिर आप ढूंढोगे कि दीक्षा कहाँ है इसमें, आपका मतलब योर पैटर्न इज योर ओन साइन, एग्जैक्टली, सिग्नेचर स्टाइल है ये जो पेंटिंग है ना, दैट पेंटिंग। अब मुझे बहुत लोग इन पेंटिंग के लिए कहते हैं कि ये तो विराट रूप है माता रानी का, और बहुत एंगर क्यों नहीं दिखाया आपने, मैंने तो बहुत काम दिखाई हैं ये। सो ये एक डिबेट है बहुत इसमें भी। ये वो है कि जब इन्होंने प्रॉपरली, जब युद्ध हुआ, जब इन्होंने मतलब, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम अपना सब कुछ इन्होंने जैसे लूज हो गया, तो इनके आगे महाकाल, मतलब इनके हस्बैंड, महाकाली के जो हस्बैंड है महाकाल, वो लिटरली वो लेट गए इनके आगे कि अब तू अपना जो वो है, अपना जो कहर है वो बंद कर दे। जब इन्होंने ये, कैन यू सी मुंड, चंड मुंड, तो इन्होंने पकड़ लिए थे राक्षस सारे के सारे, जब इन्होंने सबका वध किया है, तो जैसे इन्होंने इनके ऊपर स्टेप किया है ना, तो तब ये शांत हो गई। ओके। तो जो इनका जो फेस है वो एकदम रुद्र रूप से एकदम से वो जीव मतलब है बाहर, बट स्टिल यू कैन सी अ कामनेस इन अ फेस। सो आई हैव ट्राइड टू कैप्चर दैट। आपको कितना टाइम लगा इसको पूरा कंप्लीट करने में? अराउंड 40-45 डेज। एक पेंटिंग को इतना टाइम लगता है? मुझे एक्चुअली, आई एम अ मदर आल्सो, ओके, सो आई हैव लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग। ओके,
So I have to take care of everything. But yes, if you make it like this painting in on and off, अगर आप बनाओ तो might be maybe less than 10 days. Okay. It will take. Okay. Yeah. मतलब proper detailing, colors and stuff. 10 days तो around maximum लगेंगे definitely लगेंगे. Right. So ऐसा कुछ होता है you start from down या up या कहीं से भी? कहीं से. Face से start करते हो या सबका रहता है? Yeah. अब it's a very beautiful journey. I have that in my Google Drive. I'll share it with you. इनकी है मेरे पास journey proper. अच्छा, tell me this. What is the one misconception people have about artists? Even I have gone through these questions कि अच्छा ठीक है आर्ट करते हो वैसे क्या करते हो. अच्छा, मतलब आर्ट करते हो वैसे क्या करते हो? वैसे क्या करते हो मतलब दे लिटरली टेक आर्ट एज, जैसे हमारे स्कूल्स में भी होता था ना कि आर्ट को एक नॉर्मल एक सब्जेक्ट बना देते थे कि हाँ चलो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. What is your highest qualification? मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स. अच्छा, master. That is your main. हाँ. अच्छा, core study. I didn't get any good मतलब गाइड और मतलब I was नहीं तो looking for my PhD also. मैं करती but मुझे कोई गाइड ऐसा एमिटी से किया मैंने. Okay. Yeah. अच्छा, tell me this. Yeah. Do you think artistry is born or built over time? Both. It is both. If you practice, sometimes obvious सी बात है आर्टिस्ट तो एक ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट बन जाओ. नहीं, बट लोगों के अंदर ना कुछ चीज बाय बर्थ होती है. हाँ होती है. It has to be studied. स्टडीड भी नहीं, तो किसी को बाय बॉर्न भी आता है. हाँ वो दोनों चीजें हैं. One of my friend, he is like around 800-900 paintings he must have made and he's a self-taught. मतलब आपके अंदर बाय बर्थ एक रहेगा नैक फॉर कलर्स, सेकंड रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो आप और इंप्रूव करते हो. वो तो पॉलिश होते जाते हैं ना. दिस सेक्शन इज कॉल्ड द क्रिएटिव प्रोसेस. व्हिच मीडियम फील्स द मोस्ट क्रिएटिव टू यू? ऑयल्स, एक्रेलिक्स, चारकोल, ग्रेफाइट और पेन? I usually work in acrylics as they are very spontaneous and I paint very spontaneously. मतलब मुझे एकदम से रिजल्ट. कलर्स भी स्पॉन्टेनियस होते हैं? बिल्कुल 1 सेकंड में सूखते हैं ये. ओह. 1 सेकंड मतलब you have to literally judge them कि आप as soon as possible आपने ब्रश घुमाया, आपने इधर देखा and they are all dry. तो उससे क्या होता है मतलब? उससे ये होता है मतलब एक तो ये तो एक्रेलिक है. This is acrylic. और जो चारकोल्स आप पूछ रहे हो वो चारकोल इज अनदर. अच्छा, सूखने के बाद अलग कलर आता है क्या? नहीं, यही आता है बट वो सूखते जल्दी हैं. ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल में ऑयल डालोगे, जैसे अगर आप एक पानी की बूंद रख दो, एक ऑयल की बूंद रखो, कौन सी सूखेगी जल्दी? ऑब्वियसली वाटर ना. पानी, हाँ. तो ये दे आर वाटर वेस्ट. तो दिस इज द रीजन दैट दे ड्राई वेरी फास्ट एंड यू डोंट हैव दैट टेंशन कि आप ये लग जाएगा या किसी के लग जाएगा या व्हाटएवर. मतलब वो जल्दी सूखते हैं. तो एक क्वेश्चन और मेरा, जैसा कि मैं समझना चाह रहा हूँ, ये मोनालिसा जो बनी है वो किस पे बनी है? आई बिलीव ऑयल एंड कैनवस. ऑयल एंड कैनवस. मतलब आपकी इसमें पेंटिंग में क्या ये कलर्स का भी बहुत मेजर रोल होता है कि कौन से कलर्स से आप बना रहे हैं? बिल्कुल होता है और ये बहुत पर्सनल पैलेट है. अब मेरी बहुत ब्राइट पैलेट है. कई आर्टिस्ट होते हैं उनकी बहुत वार्म होती है. बहुत ही पेस्टलिश शेड्स में करते हैं. आई लव ब्राइट. Okay. I love all the. अच्छा, ये भी आर्टिस्टिक स्टाइल है. ये भी स्टाइल है. अच्छा, what type of colors you choose and. ये भी स्टाइल है. ये तो पैलेट डिसाइड करती है यहाँ क्या आने वाला है. Alright. अच्छा, आप एक बात बताइए, मतलब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है for being an artist because you don't get all these colors accurate, right? No. ये तो आप मिक्स एंड मैच करके आपको येलो कितना ब्राइट करना है, कितना डार्क करना है, तो यू नो ऑल कॉम्पोजिशन के कलर्स कैसे बनते हैं. लेट्स डू अ क्विक छोटा सा एक्सपेरिमेंट. आई वांट टू टेस्ट कि आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस, आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ रखा है, ठीक है? तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना कि कैसे अटेन होगा, ठीक है? पहले कौन से मेजर कलर्स आते हैं? 9 आते हैं? 8? रेड, ब्लू. पहले तो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं. 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. ठीक है. फिर रेड और ब्लू को मिला. नहीं, वो नहीं पूछा. वैसे कलर्स कितने आते हैं जो एक्चुअल आता है? 3 ही आते हैं. 3 ही आते हैं. रेड, ब्लू एंड येलो. इनसे ही सारे कलर्स निकलते हैं. हाँ, और ग्रीन तो फिर सेकेंडरी कलर हो गया. नहीं, मतलब जो ओरिजिनल आते थे, जैसे कलर्स जो निकलते हैं, 3 कलर्स होते हैं. रेड, ब्लू एंड येलो आर प्राइमरी कलर. अब ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये 3 कलर्स है, अब अगर आप रेड, ब्लू एंड येलो, ठीक है, सपोजिबली मेरे को पर्पल निकालना है. हाँ. तो कैसे, मतलब किसके कॉम्बिनेशन से? ब्लू, रेड एंड व्हाइट.
व्हाइट तो आता ही नहीं है ना। नहीं, ब्लू और रेड मिक्स करो आप। हाँ। नहीं, व्हाइट ऑब्वियसली, व्हाइट इज अ पिगमेंट। व्हाइट को तो हम वैसे वो कलर तो ट्रीट ही नहीं करते ना। अच्छा तो व्हाइट और ब्लैक तो ऐसे 2 कलर्स हैं जिनको अच्छा, तो फिर colour- 5 हो गए ना हमारे पास। हाँ रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक। हाँ। और मैंने बोला पर्पल निकालना है। ओके, ब्लू, रेड, ब्लू, व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। व्हाइट। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा पर्पल बनाना है। शेड मतलब Dark वैसे purple। मोटा, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। ठीक है, हम अपने ऑडियंस को हाँ कुछ आप बताइए कि कलर्स कौन से किस कॉम्बिनेशन से होते हैं। दे कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो यू टेल मी, जैसे मैंने पर्पल बोला, तो अब मेरे को आप कोई 5 कलर्स बताओ जो आपकी ऑडियंस बताएगी कैसे बनेगा कमेंट सेक्शन में बोल के। ओके, बर्न सियाना। अब बर्न सियाना नहीं, ऐसा बताओ जो मैं बता जो रही- सबको आता हो। मैं बता भाई, वो सबको बच्चा भी बता देगा वो। मैंने तो पहली बार सुना है बर्न सियाना। मैं बता रही हूँ ना, बर्न सियाना मतलब जैसे ब्राउन बोलते हैं ना, ब्राउन। अच्छा, चलो ब्राउन का कर लेते हैं। Brown। एक ब्राउन कैसे बनता है? ब्राउन ठीक है, और बताओ। ब्राउन 5 बोलने हैं और इजी बोलने हैं, ऐसे मैंने पर्पल बोला था ऐसे। अच्छा ओके, ब्राउन, पीच एंड टर्कोइश एंड आइवरी एंड मे बी ग्रीन भी डाल देते स्कारलेट। हैं। ग्रीन भी डाल देते ग्रीन, हैं। स्कारलेट ग्रीन या एंड स्कारलेट, वेरिडियन ग्रीन या नॉर्मल ग्रीन बोलो आप। ठीक है, तो हमारे में क्या रहता है, एंड थोड़ा बहुत ओसीडी भी है मुझे। तो लोगों को क्या रहता है ना, मुझे भी है। आर्टिस्ट लोगों को आई थिंक होता है। आर्टिस्ट लोगों को होता है। एक्चुअली यू वोंट बिलीव, इस बुक के अभी पेज लिटरली मुड़े हुए थे हाँ। एंड आई वाज लाइक ये क्यों मुड़े हुए हैं? ये क्यों मुड़े हुए हैं? तो आई थिंक जो आपके साथ भी है, बिल्कुल बिल्कुल है। योर फादर इज योर इंस्पिरेशन Yes. बिकमिंग दिस आर्टिस्ट, Yes, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ बाय बर्थ वो कलर्स इन्फ्यूज्ड आए हैं। बिल्कुल आए हैं वो बिल्कुल है। So you mentioned that you have a very beautiful daughter. She's Yes. 5 years old. Yes, तो 5 and क्या ये बाय बर्थ आपकी बेटी के भी अंदर है? बिल्कुल है वो। she doesn't let me pick up my brush whenever I'm painting, so she's like, mama please, I also want to do it. And sometimes for me, whenever I'm painting like background or something, it's fine for me. But when I am doing like little थोड़ा सा जैसे finishing कर रही हूँ या critical थोड़ा सा कर रही हूँ, तो I have to tell her कि बेटा थोड़ी देर के बाद, तो उसका वो है बिल्कुल। We'd love to see, जैसे छोटे बच्चे पेंटिंग्स और वो बनाते हैं, हाँ। आप कुछ पेंटिंग शेयर करोगे हमारे साथ? हाँ, इस वीडियो के एंड में वो पेंटिंग दिखाएंगे कि आपकी डॉटर कैसी, रुद्रानी की, हाँ, कैसी पेंटिंग्स या स्केच करती है। उससे हम जज करेंगे क्या वो अपनी मॉम के बराबर लेवल पे पहुंच जाएगी या उनको भी सरपास करेगी। बिल्कुल, होपफुली वो मुझे भी सरपास करेगी। Definitely. Why does geometric and cubist influence appear strongly in your work? ये कहाँ से डेवलप हुआ? Through my sketches. I remember the time whenever I used to like जब college time में जैसे करती थी मैं, students were like, they were like, friends were like maybe, but very technically वो लगे हुए हैं बस वो एक करने। I was like this कि नहीं कर दिया, and millions of lines and my teachers were like, इतनी सारी lines, ये क्या है, क्यों? और lines में से I couldn't believe myself कि वो lines में से एक form निकल के आ रही है बाहर। Okay. So lines and maybe I feel like जैसे curve से ज़्यादा मुझे lines inspire करती हैं बहुत ज़्यादा। Okay. I used to do lot of charcoals, lot of that, and उसमें भी मैं lines, millions of lines. तो by that, and not only straight ones, diagonally, इधर उधर, मतलब जैसे That is what geometry is. Hey, that is what geometry is. Yeah. So I don't know. Also tell me, how supportive is sir when you're painting something? You have a proper household that you have responsibility of, right? तो अगर आप इन्वेस्टेड हो एंड वो सब है, एंड देन योर होम चोर्स कि भाई बस सब चीज करना है, तो हाउ सपोर्टिव इज ही? अगर परसेंटेज की बात करूँ तो आई थिंक 120%. Okay. Yes. And he is like that. ये माता रानी का ही मेरे को जर्नी याद है लिटरली. तो he was like I am taking Rudrani, my daughter, to play station or somewhere. So you paint. Okay. तो तू पेंटिंग कर, मैं और तू अपनी कंप्लीट कर. सो ही इज़ माई बैकबोन. सो मतलब ही अंडरस्टैंड्स. बेशक इनका कोई लेना मतलब जैसे लेना देना भी कहूँगी या जो भी है, बट बहुत सपोर्ट करते हैं. टच वुड. तो मतलब इसको सही से बोल सकते हैं, behind every successful woman, yes, there's a happy man behind. happy man and ताली दो, बस बचती है, ठीक है.
she is supporting my family like it. Yeah. Well, you cannot expect a woman coming out from other family. बहू घर की जो होती है, जो माहौल बनता है घरों के अंदर, तो उसमें she is touch wood, she is very good. Everybody is happy. She's taking care of everybody, like her mom and dad, taking care of me, daughter, the whole house, everything. तो वो देखो मेरे को अच्छा लग रहा है, सब कुछ है. अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा इसको घर के अंदर सपोर्ट? That's the thing. ये कलेशी हो जाए मेरी जान को तंग करे या कुछ और है तो हाउ डू यू हाँ, वो एक्सपेक्ट things मी don't टू go that way. राइट Things don't go that way. और किसी चीज में अच्छे होने के लिए ना एक बहुत इंटीग्रल जो पार्ट है दैट इज हैप्पीनेस. हाँ, वो that That is doesn't. you are satisfied and complete and you understand each other. You हाँ जी. understand each other. Yes. Right? Yes. तो मतलब ये बोलेंगे एकदम accurately कि सबसे important ingredient है that your हाँ. this is your After. important ingredient in your Yes. success, Yes. becoming such a nice painter and Yes, everything. yes. And Right? before him, I will definitely say my father. And my Absolutely. mother. Absolutely. Before him, right now also, still also, yes. he still also. My mom was also, and but वही हम पेंटिंग की बात कर रहे थे ना, जो आपको पेंटिंग का पूछ रहे थे. Yeah. कौन सी वाली पेंटिंग? Yeah. Which has given a toll or something like that. वो क्वेश्चन था ना आपका. Uh-huh. तो वो that was a thing. Can we talk about that? हाँ. है ना, वो जो था जब मैंने उनका पोर्ट्रेट पेंट किया ना तो आई हैड लिटरली टियरी आईज एंड स्टिल जब मम्मा शी Emotions होते हैं ना. हाँ, You paint with she- your emotions. and शी पास्ड everything. अवे इन 2013 Yeah. माय मॉम Yeah. बट स्टिल उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बट हाँ आई फील Is there a है painting dedicated to her? यस बट दैट्स यस आई हैव दैट पेंटिंग Okay. my mom got a same face resemblance with his wife. हाँ ये भी एक बड़ा रीजन था कि ये लड़का है, मम्मी देखी शक्ल मेरी मम्मी जैसी एंड वन मोर थिंग पता है मम्मा जब हम लोग इनके घर गए तो मम्मा वॉज कमिंग बैक फ्रॉम किटी पार्टी हिज मॉम तो मुझे लगता है हाँ यार गुड 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 मदर इन लॉ बिकॉज माई मॉम वॉज द सेम तो वो भी उनका भी बहुत वो होता था कि हाँ चलो ठीक है. अब जो कहते हैं ना वो इंडियन हाउस वाइफ्स के लिए तो एक ठीक है, अगर मंथ में अगर आप एक आध बार जा रहे हो तो दे आर लाइक ठीक है चिलिंग आउट फाइन विद इट. तो मुझे बड़ी खुशी होती थी. इनफैक्ट आई एम नॉट दैट काइंड्स. मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी. मतलब मुझे कोई कहे आप किटी ज्वाइन कर लो तो आई कैन नॉट. देखो आपको देख के जो मुझे लगता है दैट यू आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो यू आर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. यस यस In being in a family, having responsibility of बिल्कुल. all your daughter, your बिल्कुल, husband, your हाँ. in-laws and everyone, Yes. and then your responsibility towards your art. आर्ट वो बैलेंस करना ही बहुत वो important बहुत है. इम्पोर्टेंट है. Right. और आफ्टर मैरिज वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Yeah. और आफ्टर बेबी थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है. But आपने बट नहीं छोड़ा. मैंने नहीं छोड़ा. But ऐसा बहुत होता होगा. मैंने देखा है कि लोग अच्छे पेंटर्स होते हैं, एक टाइम पर सर्टेन जाके बोलते हैं कि यार पेंटिंग में कोई करियर नहीं, कोई जॉब, मैं अच्छा पेंटर हूँ, मेरी पेंटिंग्स नहीं बिकती मैं है. वही आपको बता रही थी कि पेंटर्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि पेंटिंग तो करते हो वैसे क्या करते हो. ये बहुत अनोइंग क्वेश्चन है ये. मतलब भाई पेंटिंग करते हैं आप मतलब अगर कोई कंप्यूटर के आगे मैं नहीं बैठी हूँ डजंट मीन कि मेरे वर्क की वैल्यू नहीं है. और पीपल डोंट वैल्यू. इट्स नॉट पेंटर, इट्स आर्टिस्ट. पेंटर तो वो भी है दीवार में बताइए. हाँ Right, वो भी उनकी भी प्रॉपर क्यों नहीं है. अच्छा बहुत इसी मेहनत इसी है. चीज पे क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे सर ने बोला पेंटर तो वो भी है जो घर पेंट करता है, बिल्कुल. या पेंटर तो वो भी है जो दीवार पे पेंट कर रहा है, बिल्कुल और पेंटर आप भी हो. बिल्कुल. तो अगर हम बात करें व्हाट इज योर चार्ज ऑफ पेंटिंग्स, हाउ मच डू यू चार्ज और हाउ मच डू यू कॉस्ट, पेंटिंग की वैल्यू कैसे लगाई जाती है? सी इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग which मतलब मैं I don't know do I have to say this. We are not selling canvases, we are not selling colors, we are selling but we are definitely selling our mind, our time, our heart, our soul. And if I say that I am charging like 18,000 15,000 to 18,000 square feet, I don't think so it's that much. When a woman can purchase a bag of lakh rupees, then is she thinking that? No. But if you buy a bag or if you buy good shoes, they are like equally. I'm not comparing that thing, but अगर आप एक commodity के लिए कर सकते हो अगर आप, तो I don't think so. This is I'm too much that I'm asking for. One more question. Why is it 18,000 per square feet? Why not 80? Why not 8? 18,000
ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता था, और ऑलमोस्ट जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे शायद तो मैं भी नहीं पता होगा, ठीक है। ये हम जानते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग या डिजाइन में जो भी होता है उसका स्क्वायर फीट या ऐसे प्राइसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को कुछ भी वैल्यू दे सकता है जो वो देना चाहे? आर्ट है, आर्ट, यू कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग डिपेंड ऑन करता है, आर्ट। आर्ट इज फ्री बेसिकली डन। या व्हाट हैपेंड, जैसे आपने पेंटिंग बनाई, सो यू बाय अ कैनवस छोटा 1 बाई 1 फुट का 500 700 हज़ार रुपये का कैनवस आया, आपने 500 600 रुपये कलर लगाया, पेंटिंग बनी, बहुत सुंदर बनी, यू पुट इट 5,000 रुपये, यू आर अ न्यू आर्टिस्ट, इट वर्थ 5,000 के ख्याल में 3,500 रुपये आपने लगाई दिए, 1,500 रुपये आप कमा रहे हो, चलो। अब आप एक्सपीरियंस होते जा रहे हो, आपका हाथ साफ होते जा रहा है, पेंटिंग अच्छी होती जा रही है, कॉन्सेप्ट्स तो यू हाँ एवरीथिंग इज पॉलिशिंग डे बाय डे, तो धीरे धीरे यू इंक्रीज योर प्राइस। शी स्टार्टेड विद 5,000 रुपीज, नाउ इट्स लाइक कपल ऑफ इयर्स, पहले 5,000 थी, 10,000 हुए, इस तरह से इट्स 18,000 रुपीज। अब नाउ इफ यू टॉक अबाउट दोस पेंटिंग्स, this doesn't cost is different. If yeah. you take it out like 18,000 हाँ. नहीं, you'll not do. She quoted like 11 lakh rupees for these paintings. 11 लाख? हाँ, बोलती इससे कम नहीं दूंगी, मर्जी आर्टिस्ट नहीं दे रही। अच्छा, अब इसी बात पर आप बताइए, what is the most expensive painting that you've sold till date? one of my Mahakal. How much? I sold it for around 4,50,000. 4,50,000? 50,000, yes. How big was And it was around 3.5 feet by 5 feet, I guess. it? Okay. 3.5 ये feet by मैथ 5 सही feet. जा रहा है वैसे हमारा 18,000 के हिसाब से? नहीं, मतलब मैं आपको वैसे एग्जैक्टली बता रही हूँ, नहीं, शायद ज़्यादा चला जाएगा ये, शायद ये ज़्यादा जाएगा। फायर ना हो जाए मेरे ऊपर, मैंने 18,000 बोल दिया और नहीं, ऐसे। आपने 18,000 नहीं, तो नहीं। बेसिकली क्या they will have to go through a website जहाँ पे prices लगे हैं। हाँ, मेरी वेबसाइट पे है, अब जिस पे एवरीथिंग इज देयर। एक पेंटिंग पे मेहनत लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है, कॉन्सेप्ट मतलब इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे ख्याल से 10 बार 50 बार माता रानी की 50 तरह की फोटोज, मैंने बहुत sketches करे हैं। वो AI इमेजेस इतने हैं कि आपका दिमाग अपने आप खराब हो जाएगा, कब गलत बनाओगे। तो वी हैव टू गो थ्रू दोज mythological books के यार क्या होता है, पढ़ा क्या है नहीं मैंने, होता। मतलब मैंने पढ़ I've के studied a बनाए। lot, I've read a Spend lot. good time, उसके बाद इतनी बनी है तो फिर मतलब ये इतने की है लेंगे, बिकॉज दे विल नॉट टेक केयर ऑफ इट। अभी किसी को पेंटिंग दी, दे आर लाइक कि बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए, 2 साल बाद कह रहे यार बड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है, हाँ ऐसा भी हो हाँ मैं भाई वापस कर दे। हाँ, I literally told them my painting is my, हाँ, वापस कर दे, तो ले नहीं सकते ठीक है, हाँ। बट स्टिल यार the lady was like that, it's giving, I don't know, something negative is happening around me and maybe it's because of that painting. So मैंने कहा ये मेरे लिए abuse से ज़्यादा हो गया। I am very emotional towards my art and I think everybody is. अगर आप कोई एक कलाकार हो या आप एक कला आप जानते हो या तो उस आई थिंक बहुत बहुत नेचुरल सी ये चीज़ है जो एक बंदा एक इमोशनल होता है। Dan understands. हाँ, अंडरस्टैंड, या यू लिटरली अंडरस्टैंड। तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं आप मुझे वापस दे दीजिए प्लीज, विद ओपन हार्ट आई एम सेइंग। तो अब जैसे आपकी पेंटिंग्स है, आपकी पेंटिंग्स मतलब पेंटिंग को बनाई ऐसी दी गई है, सबको पता है कि भाई सबको पता है। उस पे आप कोई भी वो नहीं बोल सकता, यू कैन नॉट सही बात पुट है। क्रिएटिविटी बिल्कुल सही पे बात है। प्राइस टैग कभी नहीं आता। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक यू वर मिस्टेक। सर मैं कहता हूँ वॉल पेंटिंग की बात करें, वी हैव डन वॉल पेंटिंग इन क्लब्स एंड थिंग्स एज वेल। तो जैसे ये बना हुआ है, वी हैव डन समथिंग सिमिलर। दिस इज अ प्रिंट आई गेस, ये तो This is a print, print. ये दैट्स तो अ प्रिंट ना। मैं देख चुका पहले, तो ये देखा था। तो बेयर मिनिमम कॉस्ट जो बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब ऐसी कि शायद 6 महीने में उतर जाए, दैट विल कॉस्ट मी अराउंड 120-150 रुपीज स्क्वायर फीट। पर हाँ ठीक है, हाँ, बट पता है। आप इसको एज अ आर्टिस्ट वे में लेके जाऊँ हाँ। तो मैं 350, 500, 800 रुपये स्क्वायर फीट भी करता हाँ 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 हूँ। तो कई लोगों को वही वाली बातें हैं, इतने में तो मैं बाहर से करा ले भाई। हाँ, लोगों को समझ नहीं है। देखो अब जो आर्ट, जैसे इफ यू टॉक अबाउट जो आपके कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, आई एम श्योर वो नहीं होंगे जिनको आर्ट समझ में ही नहीं आता। नहीं बिल्कुल आई नहीं एम हो वेरी चूजी इन यू नो सेलिंग माय आर्ट वर्क आल्सो। आप खुद ही समझ जाओगे। मुझे ये चाहिए कि अगर मेरा कहीं पर अगर पेंटिंग जा रही है, इट हैज़ टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। आई गिव अ ब्रश यू नो एज अ गिफ्ट फॉर क्लीनिंग इट, कि आप प्लीज We इसको। went to Taj and she went to washroom and she just came out and we called up our friend, the same friend. इन अलग आ गया। द्वारका आ जा जरा यार, बोले क्या हुआ? वो तेरी पेंटिंग टॉयलेट के अंदर लगी हुई है।
लिटरली वॉशरूम में टांगी हुई थी उन्होंने। उसकी बंदे की रियल पेंटिंग इट्स इन द वॉशरूम। मैं कहा हाँ। क्या है यार, मैं तो कहीं बॉम्बे में देख के आया था, किसी ताज में देख कीप ऑन शफलिंग देयर पेंटिंग्स हियर एंड देयर। बट आई डोंट नो, मतलब किसी और की पेंटिंग के लिए भी शी टुक एन एफर्ट कि क्यों है ये, मुझे रिस्पेक्ट है किसी आर्टिस्ट के काम। रिस्पेक्ट है, बिल्कुल आप है, कोई भी नॉर्मल पेंटिंग लगा बिल्कुल सकते हो, है, बट बिल्कुल है, बट आर्ट पेंटिंग तो नहीं लगाओगे ना आप वॉशरूम। Why should someone trust buying a painting from you? सी अगर टेक्निकली बात करूँ तो पेंटिंग एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट्स के साथ आती है। आई ऑलवेज गिव एन ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट साइंड बाय मी एंड इट हैज़ अ स्मॉल फोटोग्राफ ऑफ द पेंटिंग, सेम पेंटिंग सोल्ड, एंड इट मेंशंस एवरीथिंग. So authenticity certificate is basically a certificate exactly मेरे ही साइन उस पर होते हैं which says कि ये पेंटिंग मेरे ही, मतलब मैंने ही बनाई है. It's not a copied work, it's not an interpreted work, it's completely my work that you are buying. So many artists are like that. जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो ऐसे ही करते हैं, ऑब्वियसली सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं. जो अनप्रोफेशनल हैं वो आई डोंट नो अबाउट इट, बट जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसे ही करते हैं. एंड मेरे से लेना या नहीं लेना वो एक आई डोंट नो, वो अपना एक टेक है कि आपको अगर पसंद आ रहा है ऑब्वियसली तो यू कैन डेफिनेटली वेलकम टू माय वर्ल्ड एंड देन यू कैन हैव यू कैन ओन अ पीस. व्हाट इज द जर्नी ऑफ अ कस्टमर? मतलब फॉर से अगर किसी कस्टमर ने आपको कॉल किया, हाय आई सॉ योर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम और योर वेबसाइट, आई वुड लाइक टू परचेज अ पेंटिंग फ्रॉम यू, क्या रहता है जर्नी, क्या रहती है? जर्नी ये रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल if it's a gallery, if it's an exhibited in a gallery, like if we talk about visual arts, if we talk about Palm Court, like it's in Lodhi Road पे जो हैं ये, तो अगर if walk-in is there तो डेफिनेटली अगर उनको पसंद आई है तो ऑन द स्पॉट हम कभी भी नहीं देते. ऑन द स्पॉट नहीं, वो आफ्टर शो हैंड ओवर होती है. एंड इफ़ इट्स सेलिंग ऑनलाइन, जो मेरे साथ मोस्टली होता है, माई पेंटिंग लाइक दे आर सोल्ड, मोस्टली दे आर सोल्ड ऑनलाइन एंड समटाइम्स शोज़ में भी सेल होती हैं, फेयर्स में भी सेल होती हैं. तो उसमें क्या होता है कि वन कैन गेट टू यू through a call or something कि I like this painting, and then they can just catch you, or if things go well तो definitely we can. Mode of payment क्या रहता है? Anything. You're comfortable with cash, online cash, transfer? हाँ, Do you also charge GST over it? अभी तक तो नहीं, but maybe yes, that we have to check. She should be basically. हाँ. She can. Do other creators pay artists? Some of them, the commercial ones. GST है आर्ट के ऊपर? है, I believe 5%. 5% या 5% है शायद, लेकिन अब I think I read somewhere that it's not chargeable anymore now. Now we'll have a little rapid fire round which will define your personality and your opinions. We would like to understand how Diksha thinks, what sort of personality she has. All right. You'll get 5 seconds to answer this question. All right. And if only not- you can answer it, not sir. Okay. Okay. One word that describe your art journey. Passion. An artist you deeply admire. Paresh Mehdi. A color you emotionally connect with the most. Yellow and black. Okay. Okay, yellow. One thing people don't see behind an artist's life. The effort. Struggle. The struggle. Okay. Yes. Coffee, silence, or music while painting. Silence. Silence. Silence while painting, I must say. One artwork you wish you could own from any artist in the history. I love my artwork. I don't want anyone. If your art had a soundtrack, what genre it would be? What genre it would be? Genre it would be. Instrumental. Any instrumental. Geometry, instrumental. Yeah. ठीक है. ठीक है. What's your biggest creative fear? That I won't be able to create someday when I won't be alive. Okay. Yeah. What legacy do you want your art to leave behind? My style. Your style. If someone remembers one thing about Diksha, what should it be? My style. Your style. Yes. So Diksha ji, हाँ जी. I was visiting your website. I saw some apparels, t-shirts, clothes, और उसके ऊपर भी design था. Yeah. What is it? What is it all about? It's again it's my painting only. I started a long time. एक बार किसी ने मुझसे बोला कि I want you to paint Lord Shiva on this. So I painted for my brother, for my brother-in-law as well.
and I paint it sometimes. So are these colors They stay. they stay after washes also? Yeah, after washes And also. how much do you charge say अगर मुझे अपनी टी-शर्ट के ऊपर कुछ प्रिंट कराना हो? Depends. Then Depends. also tell me. You tell me. Someone your follower wants their clothes or apparels to be painted by you. They are not that much expensive, like 2,500 to 3,000 maybe. Okay, per design piece on a cloth. Yeah. Small t-shirt or something. Yes. ठीक है, perfect. And one of the thing I would like to mention, I just gifted one of the kurta to my brother-in-law, his brother. Okay. So मैंने उनको गिफ्ट किया. He was like ठीक है, ले गए वो लंदन ले गए. थोड़े 2-3 दिन के बाद मुझे भाभी मतलब उनकी वाइफ जो है श्रुति भाभी, उनका लिटरली मैसेज आया and then I was moved. What he did, she literally framed that kurta. That's a really nice She thing to do. literally framed that kurta, or I had literally teary eyes after seeing that. So I want that respect for art. My bhaiya was like कि मैं इसको नहीं पहन सकता. I will be, this is like something to be जिसको मैं पूजा करूँ, पर मैं इसको पहन नहीं सकता हूँ. तो this is like, this will be अब उनके kind of souvenir also. Gifting के लिए. Gifting also. People who want to gift something unique idea. They can gift a t-shirt, something to their loved ones. To their loved ones. So that was the thing that literally moved me from inside out. Okay, So, and if someone wants to get this thing, what is the timeline that you deliver? Maybe 5 to 10 days. For a t-shirt painted, 5 to 10 days? 5 to 10 days. So but literally it depends on the time I get. Yeah. So might be. What can you commit to your followers in how many days can you give? If someone asks or DMs you, I want to gift my father. 3 days. 3 days you can deliver a painting? Yes. On a t-shirt? Yes. So t-shirt, Not a painting. Not a painting. I a must paint say. art. हाँ, a painted art or Painted. like this clothing की जो अगर हम बात करें तो fabric की अगर हम बात करें तो Alright. ठीक है. वाली अच्छा बात एक है. चीज और बताओ आप मुझे. From a designer's point of view, like we design graphics and stuff. Are you like satisfied from all your design? या कभी ऐसे होता है कि कोई पेंटिंग देखे और आप सोच रहे हो यार कुछ तो अधूरा है इसमें? हाँ, बहुत होता है. ये तो होना ही चाहिए. बिकॉज अगर आपको लगे हाँ इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, यू विल नॉट ग्रो. आई ऑलवेज टेक माई सेल्फ एज अ लर्नर कि मैं लर्न कर रही हूँ, मैं रोज़ मैं कुछ सीख रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अभी बेस्ट इज़ येट टू कम. Do you on all your paintings, do you self-evaluate yourself on a scale of 1 to 10 that this is painting is 5, this is 6? Do you self-evaluate your own work? I don't think so. You never do? No, I don't think so. Okay. Because whatever I do, I am repeating again, I'm not a commercial artist. I'm painting for myself. If I will evaluate, I'm evaluating my own emotions, which I cannot. They are very true by heart. Okay, Yeah. tell me this thing. This question is coming from one of your followers. Okay. They are good at painting. Yeah. They do. उनके दोस्त या उनकी तारीफ करते हैं. And you do it. Why don't you do it as a full-time profession? Right? So, give tips to new beginner artists. How can they go full-time in it? What all things to avoid? What all things to do focus on? Okay. See, first of all, practice is the key. And one cannot be an artist overnight. I am myself been practicing from more than 15-20 years, or abhi bhi still I have a long way to go. So if you want to become an artist, or if you are just beginning, just practice. Practice is the key. If you are not good at art, you will be good at art by practicing only and experimenting. Don't afraid to put a splash of colors on your canvas or your papers, or just be who you are. Just let the flow go, and you can see magic, but not overnight. It takes time. How much an artist can earn monthly wise or annually if their profession is full time? They're an artist. They're a painting artist.
what sort of income can one expect if they're new? If they've just started, मतलब if their main source of income is their artistry. See, there are different fields in which you can explore, like murals. Mural will not give you that much. If you talk about money, that will not give you that much amount of money that you are looking for. But yes, it will be enough for your living. You can go for that. You can just some of the artists I've seen, they are selling their prints, but I'm not one of them. My painting is like one of a kind. It will not be repeated. Like if I say if you can, you can have 100 of the paintings. No, it's not like that. But for the beginners, they can just start like by making cards, by making something which is like sellable in little money, like that. Not in 1,000, not in lakhs, but some of like starting. Honestly speaking, if someone is starting up an art, my first advice: have some backup with you first. Your art will not sell like this. In India, at least. In India. Anywhere. In India, It will take time. It will take time. You will have to polish yourself. You have to make at least good number of paintings. Body of works. Or if you are making sculptures, you have to make. But you cannot just make a ball and tell them, "Okay, I am a sculptor artist. Buy it." So you have to tell them, show them what you can do. Then someone can ask you to do something, make a portrait or make a caricature of anybody or something like that. So yeah, you need to have backup. You cannot have your bread and butter from day one. From day one, yes. You need to have a backup. Honestly speaking, I'm not saying it is a very costly profession, but yes, it do cost. Paints are costly. Because the more better paint you apply on your painting, the more expensive it becomes. Sir, tell me 3 things which you get annoyed from Diksha ji, which makes you annoyed. when she disturbs me while I'm working, when she is not working and she got time, and when she turn off my fan in the room. She don't like that. Nice, sir. Right. Tell me, दीक्षा जी को क्या खाना पसंद है? Oh, she love आलू का कुलचा, Afghani chop. Rest we are all foodies, so we can eat anything. But if we like जहरी खाना तो अच्छी क्वालिटी का खाते हैं, जो पसंद है वही खाते हैं. वही अच्छा, खाओ. ठीक है. हाँ. You tell me, दीक्षा जी का फेवरेट कलर कौन सा है? Oh, she loves all the color. Neon, any neon, like neon green, neon yellow, neon orange. इसका मतलब आप नहीं जानते उनका फेवरेट. सर, इनसे पूछ लो. मैम आपका फेवरेट कलर कौन सा है? हाँ, yes, he's right. Neons. Neons अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं. हैं. नहीं, neons मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. But if you talk about like in paintings, तो maybe yellow and black. They are like yellow and black. Yellow is again kind of. Okay. Yeah. ठीक है.